आसान भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुबारक आपको भी, हमारे व्यूअर्स को भी खैर मुबारक। बाकी क्या चल रहा है भाई? अभी आपने देखा कि क्या हो रहा है? अब इंटरेस्टिंग सा टाइम शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वर्ल्ड कप का अब आएगा मजा, अब आएगा मजा देखने का। और मजे की बात यह है, पहला ही मैच पाकिस्तान का है और वो भी प्रॉब्ली द टफेस्ट ओपोनेंट इन दिस ग्रुप। सही बात है, जो कि न्यूजीलैंड है। सही है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वैसे अगर देखा जाए तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो तो अच्छा है, सही है। मगर अभी जो क्रिकेट न्यूजीलैंड खेल रहा है ना, हाँ यार, वो बहुत जबरदस्त किस्म की बहुत क्रिकेट अच्छी खेल खेल रही रहा है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। अच्छा, और फॉर्चुनेटली जिम्बाब्वे भी जो है यार, हाँ अनबीटन देखे सुपर 8 तक चले गए हैं। जिम्बाब्वे अनबीटन रहा है और आउट ऑफ द बॉक्स वाली वो क्रिकेट खेल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं वो, बहुत अच्छा। इनसे एक दो और अपसेट एक्सपेक्टेड है। सही है, ठीक है, ये तो है। देखें, यू नेवर नो यार देखिए ना, उनका जो हर डिपार्टमेंट है वो इतना अच्छा चल रहा है। उनकी बॉलिंग हो जाए, उनकी बैटिंग हो जाए और उनकी फील्डिंग हो जाए, वो तीनों वो बॉक्सेस को टिक कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने उनके हर प्लेयर का जो है ना रोल डिफाइन है। मैं ना सिकंदर को भी सुन रहा था अभी, वो कह रहा भाई हमारे जो है ना हर प्लेयर का रोल डिफाइन है कि भाई तुमने ये करना है। अगर आप श्रीलंका वाला मैच देखोगे ना तो आपने देखा ही होगा, तो उसमें आप देखो कितने स्मूथली जीते, कोई हैसल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है उनको। आप देखिए ना 170 के करीब उन्होंने चेस करा है, तो वो 170 उन्होंने इतना कोई इतना आसानी से उन्होंने लेके गए आगे तक। कोई ऐसा नहीं लगा, किसी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा कि उनको टेंशन है, प्रेशर है, कोई मसला हो गया उनके लिए। बिल्कुल ऐसे ओपनर्स ने बिल्कुल इतना स्मूथली खेला, आराम से अपना उन्होंने वो निकाला। ऐसा लग रहा कि नहीं मार भी नहीं रहे और स्कोर भी निकाल रहे हैं। सही है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। बात ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज नहीं मारनी होती है, रोटेशन बहुत जरूरी है। स्ट्राइक रोटेशन भी अगर आपकी स्ट्राइक रोटेशन होती है ना, तो जो ओपोनेंट टीम होती है ना, वो एक प्रेशर में आ जाती है। प्रेशर में इसलिए भी होती है कि यार वो कह रही होती है यार हम इनकी बाउंड्रीज रोकें या फिर इनके जो सिंगल डबल्स। और सबसे बड़ी बात ये, एक बॉलर स्ट्रेटेजाइज कर रहा होता है किसी एक बैट्समैन को, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और वो उधर से हट जाता है ना, तो उसकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, दूसरे बैट्समैन के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी होती है। तो आप जो ना उसको अपनी स्ट्रेटेजी लगाने नहीं देते। बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स बॉलिंग तो ऐसी नहीं है कि एक बॉल सीधी डाली आपने, एक बॉल पे आप उसको डिसीव करोगे, दूसरी बॉल उसको दूसरी एंगल से डालोगे, विकेट लेने वाली डालोगे, तो वो भी एक फैक्टर होता है। बहरहाल ओवरऑल जो है जिम्बाब्वे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। अब इसी किस्म की कोई क्रिकेट जो ना पाकिस्तान को भी खेलनी पड़ेगी, स्पेशली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि बाकी अगर देखा जाए इंग्लैंड इज नॉट इन वेरी गुड फॉर्म। यार लेकिन अभी तो यार देखें, पता नहीं मेरा अभी जो हमारी कंडीशन है ना, वो तो हम नीचे ही लगते हैं सबसे फिलहाल। नहीं, वो तो बात सही है, मैं कब बोला कि ऊपर है, हम तो है नीचे ही। चाहे वो इंग्लैंड जैसे भी क्रिकेट खेल रहा हो, मुझे लगता है कि हम इंग्लैंड से भी बुरी क्रिकेट खेलते हैं और खेल रहे हैं। देखिए, और मैं एसोसिएट नेशंस के अगेंस्ट जीत को कोई अच्छी जीत नहीं समझता, और मैं ये नहीं कह रहा कि यार हम इनसे जीत गए तो हमारी। नहीं, आप सही कह रहे हो, मगर बात पता है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा पिच के हवाले से और इसके हवाले से बात करें तो उससे अंदाजा होता है, क्योंकि इंग्लैंड अगर देखा जाए खेलेगा श्रीलंकन कंडीशन में और स्पिनिंग कंडीशन में, तो उनके पास अगर अच्छा स्पिन खेलने वाला कोई खिलाड़ी है तो वो हैरी ब्रुक। सही है, ठीक है। ये और किसी हद तक बैटल अच्छा खेलता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो स्पिनर स्पेशलिस्ट हो खेलने के लिए, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा आपकी लैकिंग आ जाती है। अगर आप न्यूजीलैंड की बात करोगे तो न्यूजीलैंड में ऐसे प्लेयर्स हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे लिए उस्मान तारिक वाकई एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है टीम्स के लिए, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसके 4 ओवर जो है ना बहुत मैटर करते हैं, बहुत क्रूशियल होने। अच्छा, अगर आप देखो थोड़ा सा न्यूजीलैंड पे फोकस करें तो ओपनर आएंगे हमारे फिनालन, ठीक है, आपको पता है बैशर है, बहुत आला, वो चल गया तो गेम खत्म, बहुत आला। उसके बाद आएगा अपना कीपर टिम साइफर्ट। अच्छा, मजे की बात ये इनका ऐसा चल रहा है, ये 2 अगर फेल भी हो जाए, या तो ये 2 मैच निकाल रहे हैं, ये 2 फेल भी हो जाए तो अगले 2 निकाल रहे हैं। डैरिल मिचेल तक तो बात ही नहीं आ रही सर। चैपमैन आएगा, रविंद्रा आ जाएगा, पहले आ रहा है रविंद्रा, तो उसके बाद चैपमैन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अपना बल्कि चैपमैन भी नहीं आ रहा भाई, अभी तो ग्लेन फिलिप्स से नीचे कहानी नहीं जा रही। ग्लेन फिलिप्स बिल्कुल सही है, ग्लेन फिलिप्स से नीचे नहीं जा रही कहानी। उसके बाद चैपमैन आ रहा है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, बिल्कुल सही। उसके फेवरेट इंपॉर्टेंट, आज मैं पढ़ रहा था कि उसके टोटल ऑफ अराउंड 60% या इस तरह 62% जो टोटल रन है ना जो उसने करियर में बनाए वो पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसका फेवरेट अपोनेंट है। उसके बाद आ जाए डैरिल मिचेल, वी ऑल नो अबाउट डैरिल मिचेल, वो बहुत क्लास प्लेयर है।
तो उसके बाद जाके कहीं आते हैं सेंटनर, फिर उसके बाद ऑलराउंडर, उसके बाद बॉलर्स। तो इनके बाद जिमी नीशम भी है, देखें यार। हाँ, जिमी नीशम भी है, वो भी खेल रहा है साथ में, 8वें नंबर पे वो आगे खेलता है जिमी नीशम। उसका भी फिनिशर वाला रोल है उसका। तो यार बड़ी टफ टीम है, बड़ी टफ टीम वाकई यार। इनको हराना इतना आसान नहीं होगा, उनको हराना वाकई आसान बहुत मुश्किल है। और वो ना अभी देखे ना पाकिस्तान, उनको पता है कि पाकिस्तान भी जो है ना स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, उनको भी पता है ये बात। हाँ, तो वो इशोदी को लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी जो अजल से है, अब तक रहेगी मेरे ख्याल से, वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर जो उनके पास है, सेंटनर, और बहुत अच्छा बॉलर है, बिल्कुल बहुत अच्छा, वो दिमाग से बॉलिंग करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अच्छा ग्रैंड फिलिप्स भी राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, तो स्पिन की क्वालिटी उनके पास भी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, स्पिन की क्वालिटी उनके पास नहीं है, स्पिन की क्वालिटी भी उनके पास है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल अब देखना ये है कि कल कैसा गेम होता है, बिल्कुल ऐसा ही, होपफुली अच्छा गेम हो। और यार व्हाट डू यू रेट, मतलब कितने % चांस देते हो आप पाकिस्तान को? यार मुझे ऐसा लगता है कि 6.5% तो मैं चांस देता हूँ कि आउट ऑफ 10 के। यार ये मेरा भी ऐसे ही, मगर मेरा रिवर्स है, मैं जो ना 60-40 दे रहा हूँ, 40 टू पाकिस्तान, 40 टू पाकिस्तान, 60-40 चांस। तो ये है पाकिस्तान को। बहरहाल मैं, अगर ये पाकिस्तान जीत जाता तो फिर तो पक्का चांस हो जाता है सेमीफाइनल में जाने का, क्योंकि श्रीलंका का हमने जिम्बाब्वे वाला मैच भी देख लिया, तो हमें पता चल गया कि क्या ओरिजिनल कंडीशन क्या है उनकी। और दूसरा इंग्लैंड का भी बात की। देखिए हमारी टीम जैसी मर्जी भी हो, लेकिन हमारी टीम में ना आउट ऑफ नोवेयर भी आती है भाई। वो तो बात सही है, मगर यार देखो आउट ऑफ नोवेयर के लिए 2022 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप याद है, जब इन्होंने सेमीफाइनल न्यूजीलैंड को हराया था, और बड़ा कन्विंसिंगली हराया था, बहुत कन्विंसिंगली हराया। वो तो मुझे याद है, और बाकी उन्होंने वन साइडेड ही हराया था उनको। वैसे दैट्स अ फैक्ट कि वर्ल्ड कप्स में जो ना न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ कोई इतना अच्छा कर नहीं पाई है। ये अगर आप पूरा पीछे देखें बैकग्राउंड हिस्ट्री, तो न्यूजीलैंड इतना अच्छा कुछ कर नहीं पाई है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, इंडिया का बिल्कुल अपोजिट मामला है, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया वाला मामला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल कल देखते हैं मैच का। इसके अलावा और बहुत मामला चल रहे हैं वैसे क्रिकेट में, अगर देखा जाए यार। एक आजकल आजकल में वो कहानी चल रही है कि 100 वाली कि वहाँ पे जो 4 टीम्स जिन्होंने IPL के उन्होंने खरीद लिए, वो अपना गंद जो है IPL का, वो चाह रहे हैं कि हम अपना गंद जो है वहाँ पे भी लेके जाएं, सही है, अपनी औकात वहाँ पे भी दिखा दें। बिल्कुल सही बात है। और वो ये अपनी हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जना नहीं, हम पूरी दुनिया की क्रिकेट को गंदा कर दें। तो सुनने में आया कि वहाँ पे भी कुछ गंद मचाने के चक्कर में है, तो जिसपे माइकल वॉन ने जो है ये बात कही है कि यार ये जो ना ऐसा नहीं है, हमें ECB को चाहिए कि ये गंद यहाँ पे फैलाने की इजाजत ये काम ना करे, ये काम ना करे। अगर टीम खरीद ली तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गंद मचाओगे, जो गंदगी करना चाहोगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये एक अच्छी बात है यार, अच्छा होना, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है कि अगर आप ओनर बन गए हो किसी टीम के, इसका मतलब ये नहीं कि आप गंदगी मचाओ, सही है। बहरहाल अब देखें, वही वाली बात है, आजकल मामला सारा पैसों का है। सही बात है, पैसे वाली बात है। आपने टीम खरीद ली, अब आप उसको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते ना। आप कैसे बोलोगे कि नहीं हाँ यार पाकिस्तानी आप लो, वो बोलेगा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं। दुनिया के प्लेयर हजार प्लेयर्स ने वो किया है यार, लेकिन आप मुझे आपको एक बात बताता हूँ ना, अब आप ये मेरी बात सुने कि अगर वो ऑक्शन में आएंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स, ठीक है ना, तो उनकी भी तो मर्जी है कि वो पिक ना करें, और वो यही हरकत करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ, वो बोलेंगे भाई अच्छा, वो ऐसे बोलेंगे अच्छा हम कर लेंगे, सही है, मतलब हमें समझ में नहीं आया। हालांकि लास्ट जो फाइनल खेली, जो जीती है टीम, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, बिल्कुल ठीक है। तो यही वाली बात है, आप देखिए वही वाली बात है यार, उन्होंने CPL को एक तरह से उसको भी खत्म कर दिया। ये जो साउथ अफ्रीका वाली लीग है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, उसको मामला खत्म कर दिया पूरा, सही है, ठीक है। उसके बाद CPL में काफी हद तक इन्होंने कोशिश की कि ये दोबारा गंद करें, सही कह रहे हैं। उसके बाद अब ये 100 में आए हैं, तो 100 में भी यही मामला चाह रहे हैं। ये बस यार बेसिकली ये एक समझ लें, एक तरीके से इन्होंने पूरा बिजनेस मॉडल ही बना लिया कि ये पैसा कमाने की एक ना कुंजी बन गई है। इनको पता है कि चाबी है पैसा कमाने की, हर जगह अपनी टीमें डाल दो और वहाँ से पैसा कमाते रहो। आपको पता है, देखिए क्रिकेट बहुत सारे नेशन में ऐसा है कि अच्छा फ्लरिश कर रहा है वो, तो आपको पता है कि स्पॉन्सर्स आते हैं, जाहिर सी बात है पैसा बनता है, ब्रॉडकास्टर वगैरह से पैसा आ रहा होता है, तो उनको इस चीज़ को फर्क ही नहीं पड़ता कि गेम कैसा मर्जी जा रहा हो, तो कहने हैं पैसा कमाने से मतलब है। सही बात है, ठीक है ना। आप देखो, अगर देखिए, अगर वो सिर्फ जीतने के लिए और इन चीज़ों के लिए खेल रहे होते ना, तो क्रिकेट कभी भी ऐसी नहीं होती, ऐसा नहीं है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उनकी कोशिश भी यही है कि यार जिस तरह फुटबॉल का मॉडल है ना, इंटरनेशनल से निकल के ना किसी तरह ये इसी तरफ ही निकल जाए, इसी तरीके से निकल जाए, ठीक है। क्यों, पैसा जो है असल में इसमें सही है। उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह ये इंटरनेशनल वाली कहानी जो बायलैटरल और ये लैटरल हो रहा है ना, ये इससे जान छुड़ाए, खत्म करें। ये जो जगह मिल रही है ना, इतना स्पेस भी मिल रहा है, इसमें भी कोई एक लीग डाल दो, या फिर जो 1 महीने की लीग है उसको 2 महीने का कर दो, 2 महीने वाली को 3 महीने का कर दो, ताकि पैसा ज्यादा बने। कोशिश यही जा रही है, आप नोट करो। लेकिन देखिए यार, देखिए लीग तो है, देखिए फुटबॉल से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं क्रिकेट को इन लीग्स के मामले में, तब तो ऐसा होता है ना कि भाई एक UCL हो रहा है, सही है ना,
एक हो रही प्रीमियर लीग हो रही है, लेकिन उसमें टीम्स तो वही खेल रही है ना। अगर हम कोई बहुत इंटरेस्टिंग क्रिकेट को बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कराची किंग्स खेल रही है, पेशावर ज़ल्मी खेल रही है और वहाँ से मुंबई इंडियंस खेल रही है। ये था तो इस तरीके तुम्हें याद होगा चैंपियंस लीग हुई। हाँ बिल्कुल हुई थी और बहुत मजा आया, जिसमें लाहौर बादशाह वाली, लाहौर लायंस वाली, उस वक्त पीएसएल नहीं थी। हाँ पीएसएल नहीं थी, मगर लाहौर बादशाह परफॉर्म वेल, हमारे डोमेस्टिक की टीम थी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट था, बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आता था। मगर इस तरह की चीज होनी चाहिए, ऐसा हो ना। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर मैं कहीं अगर आईसीसी वगैरह में रीच कर सका कि ये जो हर 2 साल के बाद T20 का वर्ल्ड कप कर रहे हैं ना, इसके बजाय हर 2 साल के बाद के बजाय 1 साल का जो मतलब टेनर आया 2 साल वाला, उसमें चैंपियंस लीग कराएं, ठीक है, उसमें चैंपियंस लीग कराएं, उसके 2 साल के बाद फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस लीग, फिर T20, मतलब हर उसमें समझेंगे 4 साल का गैप आ जाए। सही कह रहे हैं, सही ठीक है, ऐसे ही। अगर आप हर साल चैंपियंस लीग नहीं करा सकते तो अच्छा उनको अगर मेरा मशवरा भी ऐसा ही है कि T20 वर्ल्ड कप इतना फ्रीक्वेंटली 2-2 साल में ना करें, 2 साल में हो रहा है यार, मतलब उसकी औकात ही नहीं रह रही, उसकी कोई बढ़ती नहीं, वाकई सही कह रहे हैं, मतलब हर टीम ट्रॉफियां उठा के जा रही है, उसको पता है कि चलो इसमें तो ऐसा लग रहा है, मैं तुम्हें सही बताऊं, पिछले 4-5 वर्ल्ड कप से ऐसा लग रहा है कि बट रहे वाकई यार। चल तो इंग्लैंड के पास नहीं था, चल यार ये तू ये भी ले ले, ओडीआई का भी ले लो एक, चलो एक T20 का भी ले लो, चलो तुम अच्छा तुम्हारे पास कितने 2 हैं, चलो यार ये तुम तीसरा भी रख लो, चलो ये लो। अच्छा वर्ल्ड कप हो रहा है बीच में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, वो भी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो भाई मतलब ट्रॉफी हो रही है, फिर एक हमारे पास बेसिकली हो ये रहा है। अच्छा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक अच्छी है, वर्ल्ड टेस्ट वो अच्छा फॉर्मेट है, प्लस ये इससे हो बेसिकली ये रहा है, ये जो बायलैटरल वाली कहानी है ना, ये दब रही है, ये सही, इसको वैल्यू नहीं दे रहे। अब देखो ना, खेलने जाते हैं वो मेन प्लेयर्स ही नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना है, उसकी तैयारी वही हो गई ना, एक तरह से आपने बर्थ गिरा दी खुद ही अपने फॉर्मेट्स की ना, जो बायलैटरल वगैरह की जो कहानी थी वो खत्म कर दिया। मैं तो बोलता हूँ वैसे भी बायलैटरल को खत्म होके ना, ये कम से कम आना चाहिए ट्रायलैटरल पे। हाँ ये भी सही है, मजा उसमें भी सही है, थोड़ी जो ना उसमें एक्साइटमेंट होती है। हाँ 3-3 टीमें होती है, चाहे आप छोटी टीम रख लो, सही कह रहे हैं, चाहे आप छोटी टीम रख लो यार, जिम्बाब्वे परफॉर्म कर रही है ना, सही कह रहे हैं, इतना जिम्बाब्वे करते थे, जिम्बाब्वर करते थे, हार गए, ऑस्ट्रेलिया हार गए, ठीक है, आप नेदरलैंड्स है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, उसके अलावा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान चलो हम छोटी टीम बोल रहे हैं, मगर ये चीज़ रख लो, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल मेन अभी जो मुद्दा है वो है कल का मैच, लेट्स सी कल क्या होता है। हाँ यार बिल्कुल यार, कल का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और मुझे तो उम्मीद तो है, खैर जाहिर सी बात है वो होती है एज अ पाकिस्तानी, हम सबकी उम्मीद होती है, हमारे व्यूअर्स की भी उम्मीद होगी, लेकिन ये है कि जो अच्छा खेलेगा वो देखते हैं कल ऑन द डे कौन अच्छा खेलता है। मगर दुआएं जो है ऑफ कोर्स दुआएं वो पाकिस्तान के साथ भाई, वो आपको पता कुदरत का निज़ाम जो है ना, वो तो फिर हमेशा हमारे साथ है ना। और अब रमज़ान भी शुरू हो गया, तो और हमारी टीम का भी यही है कि वो भी इसी पे बिलीव कर रहे हैं कि भाई दुआएं करें, लोग दुआओं से जीत रहे हैं, कोई मौजज़ात हो जाए। बाकी ये कि इंशाल्लाह फिर आपसे कल के मैच के बाद मुलाकात होती है, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।